आज दिनांक 25/8/2025 को धन्यवीन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के वार्षिक आम सभा की बैठक शाम 5 बजे ग्राम पैगुपुर बांगर ब्लॉक कल्याणपुर जनपद कानपुर में आयोजित हुई, जिसमें कंपनी के शेयर धारक तथा एफपीओ के निदेशक के साथ सुमित फाउंडेशन के सहायक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राजेश कुमार तथा साक्षी पाल ने भी एफपीओ से होने वाले लाभ तथा शेयर धारकों बनने तथा जैविक खेती करने की विधि तथा उसके लाभ विस्तार पूर्वक बताए। तकनीकी सहयोगी संस्था सुमित फाउंडेशन कोटद्वार उत्तराखंड के सहायक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राजेश कुमार मौर्य ने किसानों को एफपीओ के शेयर धारक बनने के लिए प्रेरित किया तथा किसानों को खेती बाड़ी से संबंधित तथा कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ एफपीओ के किसानों को कैसे दिलाया जाए एवं उनके द्वारा उत्पादन की बिक्री आदि का प्रबंधन एवं मार्केटिंग की जानकारी दी तथा आए हुए किसानों को जैविक खेती करने की विधि तथा उसके लाभ विस्तार पूर्वक बताए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार मौर्य है। मैं सुमति फाउंडेशन से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पर तैनात हूँ। आज हम धनवन्नी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जो हमारे कृषक भाई आए हैं उनको एफपीओ के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, किसान भाइयों का जो उत्पादन होता है उसका उचित रेट कैसे मिलेगा, इस पर बताने का प्रयास किया। किसान भाइयों जो उत्पादन करते हैं उसमें लागत कैसे कम हो, उसका रेट अच्छा कैसे मिले, तो जैविक खेती के विषय में हम पूरा किसानों को हमने बताया कि जैविक खेती करने की विधि तथा उसके क्या लाभ है, इन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक किसानों को बताया ताकि उत्पादन में लागत कम हो जाए, उसका मूल्य अच्छा मिले और साथ ही साथ किसान भाइयों का स्वास्थ्य सही रहे, जमीन की उर्वरा शक्ति बराबर बनी रहे। साथ ही साथ हमने एक विशेष फोकस ये किया है सभी किसान भाइयों का जो हमारा एफपीओ बना हुआ है, एफपीओ की सदस्यता जरूर ग्रहण करनी है ताकि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है एफपीओ के माध्यम से, एग्रीकल्चर सेक्टर की योजनाओं का लाभ एफपीओ के माध्यम से मिल सके। इतना ही आज किसान भाइयों को कहना है। धन्यवाद। अगर आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं है तो छान करके स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे करने से दोहरा लाभ है, एक तो जंगली आपके जानवर आपके खेत में नहीं जाएंगे, दूसरा नाइट्रोजन की पूर्ति होगी क्योंकि वो उसमें इतनी वो होती है, स्माइल आती है तो जंगली जानवर नहीं खाएंगे फसल को, और नाइट्रोजन की भरपाई होगी। अगर सिंचाई की आवश्यकता है तो ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, ड्रम होता है, ड्रम अपना ले जाते हैं किसी और उसमें टोटी लगा देते हैं। जब सिंचाई करते हैं तो अपना वित्त से उसमें जीवामृत जाता रहता है, समान रूप से पूरे खेत में सिंचाई के साथ में फैल जाएगा। तो जब कभी सिंचाई करें तो अपना जीवामृत का उपयोग सिंचाई के माध्यम देते रहें, तो आपको यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें अरबों खरबों की संख्या में जीवाणु होते हैं नाइट्रोजन वाले, जो स्थायी रूप से नाइट्रोजन तैयार करते हैं। तो जैविक खेती में आप लोग यूरिया की जगह पर जीवामृत बनाएं, उसका उपयोग करें। अगर कोई फसल में कीड़ा लगता है तो उसके लिए आप जो है या तो नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, नीम ऑयल रेडीमेड आता है बना बनाया, या तो फिर आप 10 पानी अर्क का उपयोग कर सकते हैं। 10 पानी अर्क का मतलब है कि हम ऐसी 10 प्रकार की पत्तियों को लेंगे, जैसे नीम है, धतूरा है, सहजन है, अकौड़ा है, इस प्रकार की 10 प्रकार की पत्तियों लेंगे, 2-2 किलो पत्ती लेंगे, उसको मिट्टी के बर्तन में कुचल करके और हल्की आंच में पकाएंगे, उसका अर्क निकलेगा। तो 100 ml अर्क ठंडा करके छान लेंगे, तो 100 ml अर्क जो है 20 लीटर पानी में भर करके स्प्रे करेंगे। तो जैविक में कीड़ा जो है आपके अगर फसल को कीड़ा लगा हुआ है तो ख़त्म नहीं होता है, वो आपके खेत से भाग जाएगा और आपकी फसल की सुरक्षा हो जाएगी। अगर नहीं बना सकते हैं तो नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। तो हम अनुरोध करेंगे किसान भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीन को सदैव उर्वरा शक्ति प्रदान रहे, इसके लिए आप लोगों को जैविक पर धीरे धीरे आना पड़ेगा और थोड़ी थोड़ी मात्रा में 1 बीघे 2 बीघे 3 बीघे में करो, ताकि हम स्वस्थ रहें, हमारी ज़मीन भी ठीक रहे और हमारा परिवार भी बीमारियों से बचे। यदि आपके पास उत्पादन ज़्यादा हो जाता है जैविक में तो एफपीओ के माध्यम से आप बिक्री भी कर सकते हो। ये लोग खरीद लेंगे, खरीद करके उचित रेट, जैसे आपका गेहूँ यहाँ बिक रहा है, सामान बिक रहा है 4000 रुपये में, तो 1000 रुपये फालतू, जैविक का रेट ज़्यादा होता है। तो जैविक का जो अगर पैदा करेंगे तो स्थानीय स्तर पर एफपीओ ही खरीद लेगा आपको, वो पैसा
पैसा आपको देगा। तो किसान भाई से यही कहेंगे, उत्पादन में लागत कम करना है तो जैविक को अपनाओ, बीमारियों से बचना है जैविक को अपनाओ, ज़मीन को ऊसर नहीं बनाना है तो जैविक को अपनाओ। नहीं तो अभी यूरिया DAP जिंक केमिकल डाल करके हम ज़मीन से हम फसल तो ज़्यादा पैदा कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऊसर बनती जा रही है। तो हम यही अपेक्षा करेंगे सभी किसान भाइयों से कि सभी लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में जैविक खेती करें, ताकि अच्छा उत्पादन हो, तो आप लोगों का स्वस्थ रहे, उत्पादन की लागत कम हो, अगर कहीं बिक्री करते हैं तो रेट भी अच्छा मिलेगा। और साथ ही साथ FPO में जुड़े, FPO के सदस्य बने। जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ है, अब आने वाले समय में सरकार FPO के माध्यम से ही एग्रीकल्चर सेक्टर की योजनाओं का लाभ देगी, अनुदान इसी के माध्यम से मिलेगा। इतना ही हमें कहना है कि आप लोग अपना शेयर होल्डर बने इसके, और जब तक शेयर होल्डर नहीं बनेंगे तब तक इसका पात्रता श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि इस पर सीधे शक्ति पोर्टल पर आपका नाम दिखेगा, नाम, पिता का नाम, खसरा नंबर, मोबाइल नंबर सब डाला जाता, खाता संख्या। तो जब आप इसके सदस्य बन जाएंगे, आप योजनाओं का लाभ के पात्र हो जाएंगे। तो इतना नहीं, कई मीटिंग हम लोग किए हैं, और जो हमारे निदेशक हैं फिराज जी, उस FPO के विषय में थोड़ा जो सब बताएंगे। आप फसल पैदा करेंगे, जैविक से अगर पैदा करते हैं, वो आप गेहूँ पैदा किया, अगर वो आपका गेहूँ बाज़ार में 20 रुपये किलो बिक रहा है तो हम उसको 25 रुपये किलो यहीं ले लेंगे, आपको बाज़ार नहीं जाना। खाद, बीज, दवा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमारे माध्यम से आपको माध्यम से आपको और इसी वजह से संगठन बना है। आप लोग अगर इसमें सहयोग करेंगे और हमारे मेंबर बनेंगे तो उसका लाभ हम लोग कोशिश ये करेंगे, जितना होगा उतना हम लाभ आप लेंगे। हाँ यार बैठ जाओ, खाली तो बनी है। बैठ जाओ और सुनो, वो जरा सुनो, वो लंच पैकेट कटवा लंच पैकेट।